नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। रामनगर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर ढेला नदी में कार बह गई, 9 लोगों की मौत हो गई। सुबह करीबन 5:30 बजे की ये घटना हम आपको बता रहे हैं, जहां पर यह हादसा हुआ है। 9 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है। तो सुबह करीबन 5:30 बजे की ये घटना है, जहां पर 9 लोगों की हादसे में जान चली गई है। और कैसे यह हादसा हुआ वो भी हम आपको बता रहे हैं। ढेला नदी में अचानक कार बह गई और इस वक्त क्योंकि बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर के, ऐसे में नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है। और यहाँ पर भी एक कार इसी तरह से पहले फंसी हुई नजर आई और बाद में कार बहने की वजह से 9 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई। सुबह 5:30 बजे की ये घटना बता रहे हैं। हालांकि आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए थे, जैसे कि तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। तो मदद करने के लिए लोग पहुंचे, लेकिन 9 लोगों की फिर भी हादसे में जान चली गई है। रामनगर की ढेला नदी में सुबह सुबह कहर बरपा है। रात हुई बारिश, 2 बजे बाद बारिश बताई जा रही है कि यहाँ हो रही थी। उसके बाद जो बारिश हुई है, उस बारिश में ढेला नाला अपने पूरे उफान पे था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ढेला नाला है। इस ढेला नाले ने कहर ढाया है। इसमें एक आर्टिका गाड़ी इसमें बह गई, जिसमें 10 लोग सवार थे, जिसमें से 9 की मौत हो गई और एक लड़की जो है वो जीवित है, जिसको ले जाया गया है। ये पर्यटक बताया जा रहा है कि पंजाब से यहाँ आए थे। पंजाब से आने के बाद ये ढेला से सुबह रामनगर की ओर जा रहे थे। आप देख सकते हैं इस सबको देखने के लिए यहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ है। लोग मदद के हाथ भी बढ़ा रहे हैं, गाड़ी निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी भी बताया जा रहा है कि 5 लोग इस गाड़ी के अंदर फंसे हुए हैं। ट्रैक्टर लगे हुए हैं, लेकिन वो ट्रैक्टरों से भी वो गाड़ी निकल नहीं पा रही है। इस तरह से वो गाड़ी वहाँ पर दब गई है या फंस गई है पत्थरों के बीच कि वो निकल नहीं पा रही है। अब ये 5 बॉडी कितनी देर में निकलेंगी, ये देखने वाली बात होगी। गोविंद पाटनी, न्यूज 18, रामनगर। चलिए, हमारे संवाददाता गोविंद पाटनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोविंद, अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्या अपडेट है इस खबर में? जी, आपको बताना चाहूंगा, रेस्क्यू अभी भी जारी है और अब उस गाड़ी का थोड़ा हिला लिया गया, वहां से थोड़ा ऊपर को आ गई है। उसके जो है दरवाजे काटने की कोशिश की जा रही है। उसके दरवाजे काट के जो उसमें बॉडी है, उन बॉडी को वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। और सुबह सुबह की बात है कि ये जो ढेला और झिरना को जाने वाला गेट है, उसके पास ये नदी है, ढेला नदी। उस नदी पे जो है ये गाड़ी सुबह 5 बजे बही है। जब ये गाड़ी बही है तो उसमें 10 लोग सवार थे, बताया जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। सुबह 10:30 बजे रुड़की के रामनगर स्थित इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचेंगे सीएम। उसके बाद ड्रोन बनाने वाली कंपनी का सीएम उद्घाटन करेंगे। हरिद्वार के एक निजी होटल में निजी कार्यक्रम में सीएम शिरकत करेंगे। साथ ही 12:30 बजे मेला नियंत्रण भवन पहुंचकर कांवड़ की समीक्षा बैठक करेंगे। मीटिंग में सारे प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। यहां पर सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की जानी है। कांवड़ मेले की समीक्षा बैठक करेंगे आज सीएम धामी। आज सीएम धामी का हरिद्वार दौरा है, बेहद अहम माना जा रहा है ये दौरा, क्योंकि कांवड़ मेला शुरू होने वाला है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हो सके, इसके लिए सीएम धामी मीटिंग करेंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता दीपांकर भट्ट हमें देंगे। दीपांकर, किन किन मुद्दों पर आज चर्चा संभव है इस बैठक में? बिल्कुल, कांवड़ यात्रा शुरू होगी अभी 14 जुलाई से और लगभग 15 दिन का ये पूरा स्पेल होता है। तो इसमें किस तरीके से तैयारियां रहे, क्योंकि 4 करोड़ लोगों के इस बार आने का एक अनुमान है सरकार की तरफ से कि 4 करोड़ लोग कांवड़ के दौरान यानी 15 दिनों में हरिद्वार, ऋषिकेश और नीलकंठ का जो मंदिर है डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में जो पड़ता है, वहां पर पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में इनके लिए व्यवस्था किस तरीके से हो, चाहे गंगा जल भरने की बात हो, उसके बाद उनके आने की बात हो, ठहरने की बात हो, वहां पर रहने की व्यवस्था हो और उसका ट्रैफिक, उसका कानून व्यवस्था, ऐसे बहुत सारे मसले इस दौरान रहते हैं। क्योंकि 4 करोड़ की भीड़ को टैकल करना पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक, किसी के लिए भी यहां पर इजी नहीं होता। तो आज मुख्यमंत्री बैठक लेने वाले हैं दोपहर 12:30 बजे और इसमें सभी जो अहम विभाग हैं, जिसमें हरिद्वार का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, सभी लोग मौजूद रहेंगे। क्योंकि और बाकी राज्यों से किस तरह का कोऑर्डिनेशन है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, जहां से कांवड़िया आते हैं, वहां से किस तरह से कोऑर्डिनेशन रहेगा स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, उसको लेकर आज मुख्यमंत्री समीक्षा करने वाले, क्योंकि अब लगभग 7 दिन का वक्त है जब कांवड़ यात्रा शुरू होगी। जी
बिल्कुल दीपांकर, और 14 जुलाई से क्योंकि इसकी शुरुआत होनी है तो काफी सारी तैयारियां कर भी ली गई होंगी। और खुद मुख्यमंत्री ये भी कहते नजर आए थे कि जो भी यहां पर कांवड़ यात्रा के लिए आए एक पौधा जरूर लगाकर जाएं। और किस तरह के इंतजाम अभी तक कर लिए गए हैं जिनकी समीक्षा आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं? अभी तक जो कांवड़ की तैयारियों की बात है, चाहे हम कमिश्नर लेवल पे करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करें या फिर पुलिस के स्टेट लेवल पे करें, कई बैठकें इसकी हो चुकी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अभी इसकी कोई बड़ी बैठक नहीं ले पाए थे। तो अभी जो बातें पुलिस की तरफ से कही गई है कि खासतौर पर जिस तरह कांवड़िया आते हैं उनके लिए उन्हें कई चीजें वहां पर माननी होंगी, कई बिक्रियों पर कई जैसे मान लीजिए हथियार हैं या हॉकी बैट, इस तरह के सामानों की बिक्री पर वहां प्रतिबंध रहेगा। डीजे आप किस लेवल तक के साउंड लेवल तक बजा पाएंगे, इसको लेकर वहां पर तमाम पाबंदियां रहेंगी, तो अव्यवस्था ना पैदा हो और पूरी सही तरीके से कांवड़ यात्रा चले। और 2 साल से क्योंकि कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई कोविड की वजह से, पिछले साल अगर आपको याद हो तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कांवड़ यात्रा को ही कैंसिल किया था। तो इस बार कांवड़ यात्रा हो रही है और एक अच्छा मैसेज पूरे अलग अलग राज्यों में जाता है, तो मुख्यमंत्री की कोशिश यही है कि सब कुछ बेहतर हो। बिल्कुल दीपांकर, और जिस तरह से चारधाम यात्रा में ज्यादा यात्री उमड़े, उसी तरह से उम्मीद यही है कि कांवड़ यात्रा में भी बहुत लोग आएंगे। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर के कपकोट में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। सुबह करीबन 6:31 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। दहशत में ग्रामीण घरों से बाहर निकले हैं और किसी नुकसान की फिलहाल अभी तक कोई सूचना नहीं है, लेकिन भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। तो रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता मापी गई वो आपको बता दें, 3.8 ये तीव्रता रही भूकंप की। और हल्के झटके हम कह सकते हैं यहाँ पर महसूस किए गए हैं। 6:30 बजे के आसपास 6:31 पर भूकंप के झटके बागेश्वर के कपकोट में महसूस किए गए। हालांकि किसी तरह के कोई नुकसान की खबर नहीं है और बागेश्वर के कपकोट में धरती हिली, यानी कि लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। लोग दहशत में घरों से बाहर जरूर निकले, लेकिन किसी नुकसान की अभी तक कोई सूचना नहीं है। और रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता नापी गई वो 3.8 रही। बिल्कुल, हालांकि तीव्रता उतनी नहीं है शीनम, और लोग ज़रूर दहशत में आ गए क्योंकि भूकंप के झटके महसूस किए गए बागेश्वर के कपकोट में, और लोग घरों से बाहर निकल आए डर के मारे, लेकिन अभी तक किसी नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। सुष्मिता थापा ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई हैं बागेश्वर से। सुष्मिता, और क्या जानकारी, जो भूकंप के झटके महसूस किए, किस तरह का रिएक्शन लोगों का रहा? जी, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह ही 6:30 बजे भूकंप के जो झटके हैं कपकोट के ग्रामीणों ने महसूस किए हैं। उसके बाद से ही वहां के लोग एकदम डर के बाहर निकल गए। और उसके बाद बताया जा रहा है कि जो इसकी तीव्रता थी रिएक्टर स्केल पर 3.8 थी, और इसका जो केंद्र था वो पिथौरागढ़ के आसपास कहीं पे था। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुष्मिता थापा इस तमाम जानकारी के लिए।